नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा आपके सामने हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हमने पिछली वीडियो में आपको मोतियाबिंद के बारे में बताया है कि मोतियाबिंद क्या होता है और कैसे होता है। आज हम आपको मोतियाबिंद के इलाज के बारे में बता रहे हैं कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है, क्या क्या विधियाँ हैं और क्या क्या लेंसेज आपके सामने हैं, आप क्या क्या डला सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मोतियाबिंद के इलाज में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के तरीके भी कई सारे हैं। कुछ ऐसी तकनीकी है जिस पे बहुत ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसको हम लोग SICS बोलते हैं, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इस पे आँख में थोड़ा चीरा बड़ा लगाया जाता है, इसके लेंस भी दूसरे आते हैं। इस पे बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी मरीज़ का खर्च नहीं होता है। एक दूसरी तकनीकी है जो नई तकनीकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। इस पे क्या होता है कि आँख के अंदर ही मशीन द्वारा एक प्रोब होता है, उसको हम लोग ले जाते हैं और इसमें किसी बड़े चीरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना सुगम ऑपरेशन है कि इस पे आँख में सुई लगाने की, जो हम लोग बेहोशी आँख सुन करने के लिए सुई लगाते हैं, तो सुई लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मरीज़ को उसी दिन ऑपरेशन करके सेम डे हम लोग भेज सकते हैं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया लेंस डलाना चाहिए। हमारे अस्पताल में काउंसलर हैं जो आपको उचित सलाह देंगे कि आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस सही है। बहुत से लेंस इंडियंस होते हैं, इंडियन लेंस जितने भी हैं वो थोड़े से हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सस्ते होते हैं। कुछ लेंस इंपोर्टेड होते हैं जो बाहर से मंगाना पड़ता है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। ये सब कुछ हमारा काउंसलर बताएगा कि आपके लिए कौन सा लेंस उचित है, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि सब कुछ आपके बजट पर निर्भर करता है। ऑपरेशन अवश्य कराएं, आप अपना बजट खुद निर्धारित करें कौन सा कराना है, SICS कराएंगे या फेको कराएंगे, ये आपको निर्धारित करना है। हमारा काम बताना है कि आपके लिए कौन सा उचित है। ऑपरेशन पे अगर जाते हैं तो अगर फेको कराते हैं तो उस पर भी कई सारे लेंस हैं जिसको फोल्डेबल लेंस बोलते हैं। वो एक प्रोब से फोल्ड होकर के आँख पे 2.8 मिलीमीटर का ही चीरा लगता है। जो पहला SICS होता है उस पर भी कोई टाँका नहीं लगता, और जो हम दूसरा बता रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन, इस पर भी कोई टाँका नहीं लगता है। दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों ही सही हैं और दोनों से ही ऐसी कोई दिक्कत मरीज़ को नहीं होती है कि भविष्य में किसी काम से रोका जाए। उसका नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल काम धाम सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे अस्पताल पर ही आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक सेपरेट सेक्शन ही है काउंसलिंग का, जो आपको आपकी आँख के अनुसार सब कुछ बताएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन पे देर न करें। मोतियाबिंद ऑपरेशन जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर रिजल्ट आता है। उस पर भी कुछ लेंस ऐसे होते हैं मोनोफोकल और मल्टीफोकल। फ़र्क क्या होता है कि मोनोफोकल लेंस जो हम लोग डालते हैं उसमें या तो आपको दूर का बढ़िया दिखाई देगा या नज़दीक का बढ़िया दिखाई देगा। अगर दूर का बढ़िया दिख रहा है तो आपको नज़दीक के लिए चश्मा दिया जाएगा, और अगर नज़दीक का बढ़िया दिख रहा है तो आपको दूर के लिए चश्मा दिया जाएगा। कुछ अपग्रेडेड लेंस आए हैं जिनको मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं। उनमें ऐसा है कि आपको दूर का भी बढ़िया दिखाई देगा और नज़दीक का भी बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन दोनों की कीमत में बहुत अंतर है। तो जो दूर और नज़दीक का जो चश्मा लगाना ही नहीं चाहते ऑपरेशन के बाद, उनके लिए मल्टीफोकल लेंस होता है। चाहे तो आप मल्टीफोकल लेंस भी लगवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमने जितनी भी आपको जानकारी दी वो आपके लिए लाभकारी हुई होगी, आपके लिए मददगार हुई होगी। आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिली होगी कि अगर मोतियाबिंद है तो कैसे दिखाएं, क्या क्या हो सकता है। कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल के नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं या सीधे हमें आकर के दिखा सकते हैं। थैंक यू।